ब्रेस्ट में गांठ हो जाना, ब्रेस्ट में गठाने हो जाना बहुत ही कॉमन समस्या है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं इससे काफ़ी परेशान रहती है। बहुत डर उनके दिमाग में रहता है और बहुत बार कैंसर का भी डर रहता है। ऐसा लगता है कहीं कैंसर की गांठ तो नहीं है। तो किस तरह से समझे कि ये गांठ कैंसर की है या नॉन कैंसरस है, इस डर को कैसे भगाए और क्या उपाय इन गठानों का करना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि 20 से 45 की उम्र में काफ़ी महिलाओं में ये समस्याएं देखने मिलती है। तो इसका क्या कारण है ये भी आज समझेंगे, इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करनी चाहिए ये भी समझेंगे, और अगर आपके दिमाग में इन गठानों से संबंधित डर है, भय है, तो उसको भी निकालने के लिए कुछ उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आपको इस तरह की समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए और समझिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर स्तनों में गांठ हो जाए, गठान दिख जाए, तो डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हम हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं, बहुत सारी महिलाओं के बारे में सुनते हैं जिनको कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो आज यही इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं ब्रेस्ट में अगर गठान है तो उसके प्रकार कितने होते हैं। तो इसको हम दो प्रकारों में डिवाइड करते हैं। पहला हम समझते हैं नॉन कैंसरस, यानी कि ऐसी गठानें जो कैंसर की गांठें नहीं होती है, नॉन कैंसरस होती है। और दूसरा जो प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं कैंसरस। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो नॉन कैंसरस गांठें होती है वो लगभग 98% तक होती है, यानी कि सिर्फ कुछ महिलाओं में 2% महिलाओं में कैंसर होने की संभावना होती है, और इसीलिए इसे समझना ज़रूरी होता है। तो नॉन कैंसरस जो गांठें होती है वो किस तरह की हो सकती है। पहले तो फाइब्रोएडिनोमा होता है, इसके ऊपर सेपरेट मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप ज़रूर देखिए। फिर होती है ब्रेस्ट में अगर सिस्ट है तो ये भी नॉन कैंसरस होती है। ब्रेस्ट में अगर अपसेस हो जाए, यानी कि फोड़े के जैसा हो जाए, उसमें पस जमा हो जाए, ये भी नॉन कैंसरस होता है। इस तरह की कुछ गांठें आपके ब्रेस्ट में हो सकती है जो नॉन कैंसरस है। ये तो हमने देख लिया नॉन कैंसरस गांठें जो होती है वो किस प्रकार की होती है। अब कैंसरस गांठ अगर है तो वो कैसे पता चलेगी, इसके लिए हमें करना पड़ेगा जांच। और जांच के लिए आपको सबसे पहले आपके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो खुद एग्जामाइन करके ही आपको बता देंगे कि ये नॉन कैंसरस है। अगर उनको कुछ डाउट आता है तो इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। तो क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं? डॉक्टर सबसे पहले हाथ से चेक करेंगे कि ये गांठ किस तरह की उनको लगती है। फिर वो आपको मेमोग्राफी सजेस्ट कर सकते हैं। यह एक सोनोग्राफी के जैसे ही टेस्ट होती है, जिसमें गठान किस प्रकार की है ये समझ में आता है। कुछ केसेस में सीटी स्कैन करना पड़ सकता है, चेस्ट सीटी स्कैन कर सकते हैं, या फिर अगर उनको ज़्यादा डाउट लगता है तो बायोप्सी भी वो करके देख सकते हैं। तो यहाँ से हमको डायग्नोसिस हो जाता है कि आपकी गांठ जो है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। लेकिन ये करना ज़रूरी होता है क्योंकि आपके दिमाग से वो फियर निकल जावे। इसके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अब सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन से लक्षण होते हैं। तो आपके ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है, या कभी कभी बिना पेन के भी दर्द रहित गांठ वहाँ पे रह सकती है। ब्रेस्ट में स्वेलिंग आपको दिख सकती है, सूजन दिख सकती है, ब्रेस्ट में खुजली हो सकती है, निप्पल कभी कभी लाल हो जाता है, या निप्पल के आसपास निप्पल पे भी खुजली आने लगती है। आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको स्तन के ऊपर भी एक उभरा हुआ सा भाग दिखेगा, या गठान के जैसा भाग दिखेगा। तो ये भी आपको एक लक्षण इसमें दिख सकता है। या स्तन के आकार में भी इसमें बदलाव हो सकता है, या कभी कभी निप्पल से भी डिस्चार्ज आ सकता है, स्त्राव आ सकता है। आपके ब्रेस्ट के ऊपर कुछ चकत्ते आपको दिख सकते हैं, या फिर स्किन जो है उसमें सिकुड़न से आ जाती है, यहाँ से भी आप डायग्नोज कर सकते हैं। इस तरह के लक्षण आपको इसमें दिख सकते हैं। अब समझते हैं कारण, क्यों होती है ये गठानें, क्या वजह है जिसकी वजह से आपको इस तरह की गठानें आती है। तो सबसे पहला और मुख्य जो कारण है उसे हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस होना। हमारा पूरा शरीर हार्मोन्स के ऊपर चलता है, और महिलाओं में मेंसेस शुरू होने से लेकर बंद होने तक के बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बदलाव शरीर में होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेनोपॉजल एज में भी काफ़ी बदलाव होते हैं। तो ऐसे उथल पुथल जो हार्मोन्स की होती रहती है, इस वजह से भी ये गठानें बन जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कुछ स्ट्रेस है, टेंशन है, इसकी वजह से भी आपके शरीर में हार्मोन्स की जो लेवल है वो कम ज़्यादा हो सकती है, और ये सबसे मुख्य कारण होता है जिसकी वजह से इस तरह की गठानें बनती है। दूसरा कारण है अगर आपके स्तन में कोई चोट लगती है तो ये गठान बन सकती है। अगर ब्रेस्ट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो भी ये गठान बन सकती है। आपका वेट अगर ज़्यादा है, मोटापा भी एक कारण है जिसकी वजह से ब्रेस्ट में गठानें हो सकती है। या फिर अगर आप अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं, एक्सपोजर ज़्यादा अगर आपका है,
तो भी ये हो सकता है। आप अगर कोई हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं तो भी हो सकता है कि इस तरह की गठाने आपके ब्रेस्ट में बन सके। एक या एक से ज़्यादा बार, अधिक बार अगर गर्भधारणा होती है तो ये गठाने बनने की संभावना होती है, क्योंकि इस वक्त क्या होता है, शरीर में हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। मैस्टाइटिस एक कारण है, या ब्लड क्लॉट होने की वजह से भी, खून जमने की वजह से भी ये तकलीफ होती है। कभी कभी अपसेस के जैसी भी तकलीफ रह सकती है, अपसेस भी आपके ब्रेस्ट में हो सकता है। या कुछ महिलाओं में पाया जाता है कि ये आनुवंशिकता की वजह से भी, अगर फैमिली में है, आपके मम्मी को या घर में और किसी को अगर ये समस्या है तो आपको भी ये तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ तक कि हमने समझा है ब्रेस्ट में जो गठाने होती है, जो गांठें होती है, जो सिस्ट बनती है, उसका कारण क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं। लेकिन याद रखिए, डायग्नोसिस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप कीजिए, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स को, काफ़ी महिलाओं को मैं देखता हूँ, वो गठान रहती है और उसका डर उनके दिमाग में इतना बन जाता है और खुद ही अपने मन से वो बहुत सारी भली बुरी बातें सोचने लगते हैं, और डर की वजह से वो ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं जाते। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, 98% केसेस में ये नॉन कैंसरस, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होती है, नॉन मैलिग्नेंट गठाने होती है। इसलिए डरिए मत। सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए या फिर अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, जो आपको एग्जामाइन करेंगे, चेक करेंगे, आवश्यकता अनुसार इन्वेस्टिगेशन आपको लिख के देंगे और डायग्नोस करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो 2% है, या जिसमें भी कैंसरस भी अगर निकलता है और इनिशियल डायग्नोसिस होता है, तो आजकल इतनी अच्छी टेक्निक्स है, इतनी अच्छी सर्जरीज है, और ब्रेस्ट कैंसर में लगभग सभी पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। इसलिए डरना नहीं है। डर की बजाय आपको उसका सामना करके डॉक्टर के पास जाना है। अब देखिए, अगर आपकी गांठ नॉन कैंसरस है तो बहुत सारे ऑप्शंस है, फिर आपको शायद ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप होम्योपैथी की दवाइयाँ ले सकते हैं। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको फाइब्रोएडेनोमा है और वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो गए। सो आपको सबसे पहले ज़रूरी क्या है, निदान कराना, और फिर आप होम्योपैथी की ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ है, कोनियम मैक है, कैल्किरिया कार्ब है, फेटोलाका है, थुजा है। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी ट्रीटमेंट खुद के दिल से बिल्कुल नहीं करनी है। कहीं पढ़ के, कहीं देख के बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं लेनी है। चेकअप कराना है, डायग्नोसिस कराना है। इन स्टेप्स को याद रखिए। सबसे पहले जैसे ही आपको गांठ दिखे, आपके नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना है, चेकअप कराइए। फिर डायग्नोसिस आपका हो गया कि ये नॉन कैंसरस है, इमीडिएटली उसकी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिना ऑपरेशन के भी ये अच्छे हो सकते हो। और इसके अलावा आपको क्या करना है, कुछ बचाव की बातों की तरफ आपको ध्यान देना है। आपको आपका वजन संतुलित रखना है, रोज़ एक्सरसाइज करना है। कम से कम 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज आपने डेली करना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी भी एक कारण है। वजन अगर आपका बढ़ता है तो ये समस्या बढ़ती है, इसीलिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक काम आपने करना है, हेल्दी डाइट लीजिए। आप फल खाइए, हरी सब्जियाँ खाइए। चाय कॉफ़ी अगर आप ज़्यादा लेते हैं, आप मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो इनको बंद कर दीजिए। और एक बात याद रखिए, अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां ले रहे हैं तो उस केस में आपको आपके डॉक्टर से मिलना है। खुद के मन से तो ये कोई गोली आपको लेनी ही नहीं है। आपके डॉक्टर के कंसल्टिंग में आप ये ले सकते हैं, लेकिन वो लेते वक्त अगर आपको ऐसी गठाने दिखती है तो डॉक्टर से मिलिए, जांच करवाइए। तो ध्यान रखिए, घबराइए मत, इसका डायग्नोसिस कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए, आप पूरी तरह से अच्छे हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले अच्छे और नए वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।